भगवत गीता से सीखें ये 10 बातें। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता में दिए लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। ये लेसन्स हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, क्योंकि जो प्रश्न उस समय अर्जुन ने पूछे थे वो सिर्फ उस समय के लिए ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि ये सवाल और समस्याएं हमें आज के जमाने में भी सताती है। जिंदगी की जंग में भागवत गीता की बातें हमें ये बातें आराम से समझा सकती है कि हमें हर मुश्किल समय में खुद को कैसे स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति में कैसे काम लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवत गीता ने दुनिया के कई महान लोगों की भी सोच बदली है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और राल्फ वॉल्डो इमर्सन। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ के लोगों को बेहतर इंसान बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए आज आपको भगवत गीता से 10 सीख देते हैं जिसको आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। सीख नंबर 10। दोस्तों, भगवत गीता में ये बताया गया है कि आप आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो अपनी सोच की वजह से हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो इंसान आपसे ऊपर है या आपसे नीचे है वो अपनी सोच की वजह से है। आप जिस भी पोजीशन पर आज हैं वो आप अपने सेल्फ बिलीफ की वजह से हैं। अगर कोई इंसान बहुत गरीब है लेकिन वो अमीर बनना चाहता है तो वो अमीर बन सकता है, बशर्ते उसमें वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। उसके बाद तो कोई दुनिया की ताकत उसे अपनी लाइफ बदलने से नहीं रोक सकती है। सीख नंबर 9। भगवत गीता में लिखा गया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, अच्छा या बुरा, वो किसी न किसी वजह से होता है। आप इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद किसी वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई, जिसके बाद वो महिला भगवान को कोसने लगी कि ऐसा मेरे ही बच्चे के साथ क्यों हुआ। इस घटना को कुछ दिन बीत गए, तब उस गाँव में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस गाँव के बच्चों को बलि चढ़ाने लगा। राक्षस ने उस महिला के बच्चे को भी किडनैप कर अपने साथ बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे की बलि चढ़ाने वाला था, वैसे ही उस राक्षस को अपने गुरु की कही बात याद आ गई। उस राक्षस के गुरु ने कहा था कि जिस भी बच्चे की बलि तुम दो वो अपंग नहीं होना चाहिए था, और ये बच्चा तो अपंग था, और इसलिए राक्षस को ना चाहते हुए भी बच्चे को छोड़ना पड़ा। सीख नंबर 8। भगवत गीता से मिलने वाली 8वीं सीख है कि आज दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी है जिसका दिल और दिमाग दोनों एक साथ है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान कभी भी खुश नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और यही विश हमें खुश रहने नहीं देती। जब ये विश हमारी पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर पनपता है गुस्सा कि आखिर मेरा ये काम हो क्यों नहीं रहा है। इसीलिए आप अपनी डिजायर को कम रखें और ये सोचें कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सीख नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में जिस भी चीज की शुरुआत होती है उसका कभी न कभी अंत जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो वहीं से किसी चीज की शुरुआत भी होती है। दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी आपको नीचे वापस आना ही पड़ता है। हमारी या आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। आज अगर आप दुखी हैं तो कल आप खुश भी होंगे, और अगर आज आप खुश हैं तो आने वाले टाइम में दुख भी आएगा। इसीलिए जरूरत है तो बस हमें शांत रहने की। सीख नंबर 6। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद के मन को वश में करना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने युद्ध के वक्त भी अर्जुन को यही समझाया था कि वो अपना सारा का सारा ध्यान युद्ध में लगाएं। इसलिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। अगर आप एक बार में उस काम में सफल नहीं हो पा रहे तो आपको बस अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सीख नंबर 5। कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटेंशन की वजह से बनता है कि आखिर हम वो काम क्यों कर रहे हैं। क्या आप कोई भी काम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप वो काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी का भला करना चाहते हैं। काम चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन उसका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो उद्देश्य है वो सही या गलत है। आप महाभारत के युद्ध को ही ले लीजिए। युद्ध तो पांडव और कौरव दोनों ही कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य काफी अलग थे। जहाँ पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे तो वहीं कौरव अधर्म के लिए। सब कुछ एक होने के बाद भी जीते तो पांडव ही, और जीतने की वजह थी इंटेंशन। सीख नंबर 4। गीता में ये भी लिखा है कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप जरा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा सोचने का तरीका ही हमें बाकियों से अलग बनाता है। मान लीजिए आप कोई सपना देखते हैं, लेकिन अगर आप उस सपने को पूरा करने के लिए अपने काम में बदलाव नहीं करेंगे तो क्या वो आपका सपना पूरा हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, और गीता में ऐसे व्यक्ति को मृत कहा गया है। सीख नंबर 3।
सच्चाई और अच्छाई को न कभी हराया जा सकता है, न छुपाया जा सकता है। ये बात सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि बुद्ध जी ने भी कही है कि सच्चाई और सूरज को कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक वक्त के बाद उन्हें दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए। सीख नंबर 2, भगवत गीता में ये लिखा गया है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये जानते हुए भी अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपने जो चाहा वो आपको मिला नहीं। अगर आप अपने कर्मों का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष ही एक रास्ता है। सीख नंबर 1, हम सभी को अपने कर्म करने की तो छूट दी गई है, लेकिन आपको उसके होने वाले परिणाम में खुद को बांधना नहीं चाहिए। यकीन मानिए कि ये बात है बहुत छोटी, लेकिन अगर हम सब ये बात समझ जाएं, तो हमारी आपकी आधी से ज्यादा परेशानी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप ये बात समझ गए उस दिन आप 100% के साथ मेहनत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीख पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।